मेष राशि वालों, जुलाई के महीने में समझ लें कि 1 जुलाई से आपके जीवन में वो बड़े परिवर्तन आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से राहत भी देगा और कई आपके बड़े सपने को भी पूरा करने के करीब आपको ले जाएगा। और कुछ सपने आपके इसी महीने पूरे हो जाएंगे, कुछ सपने आपके मतलब इस महीने में उस प्रोसेस में रहेंगे जो आपको आगे मतलब पूरे हो जाएंगे। जैसे कुछ चीज़ों को आप एब्जॉर्व कर लेंगे कि हाँ, ये काम अब मेरा बनने जा रहा है, क्योंकि बीच में जो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और आपने सामना किया है, उन परेशानियों उन चिंताओं से अब आपको मुक्ति मिलने जा रहा है। लेकिन इस महीने आपको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपने कर्म पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और कुछ ज़रूरी काम जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा ही सही समय निकाल कर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो लाभ मिलने की संभावना है जो बन रहे हैं वो और मजबूत होके पूर्ण विश्वास आपको दिखने लगेगा और आपके जो रुकावट सामने आने वाले हैं आपके पैरों के सामने, जैसे होते हैं कि पत्थर आ जाते हैं जिससे आप या चल नहीं पाते हैं या चोट लग जाता है, वो सब से बचकर आगे बढ़ने के लिए अपने मेहनत को एक हथियार के रूप में आप बनाकर आगे बढ़ें और इस महीने कोई रुकावट उत्पन्न ना हो सके, इसके लिए आप यहाँ वीडियो देखिए, समझिए कि आपको हम क्या बताने जा रहे हैं। इन बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो समझ लें कि आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति इस महीने बनने वाले हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए ये कैसा रहने वाला है समय। सबसे पहले मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि इस महीने जो आपके ऊपर जो प्रभाव शनि की 7.5 का है, इसी से आपको हम बचने के लिए कई बार बोल चुके हैं और आपको फिर से यही कहेंगे कि इससे बचिए। ये आपके लिए एक तरह का समझ ले कि तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि द्वादश भाव में बैठे शनि के द्वितीय भाव पर दृष्टि है और द्वितीय भाव पर दृष्टि रहने का मतलब है कि आपको यहीं से सबसे ज़्यादा तनाव दे रहा है। केवल यही नहीं, आपके नवम भाव पर भी दृष्टि है, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, जहाँ से आप कहीं ना कहीं जो तनाव मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि आप ना तो उगल पा रहे हैं ना तो निगल पा रहे हैं। यानी पारिवारिक तनाव आपको इस समय मिलना शुरू हो रहा है। अब आप छोटे छोटे ही अभी फिलहाल, लेकिन आप महसूस तो ज़रूर कर रहे होंगे। घर का कोई ऐसा कार्य, ऐसा दबाव जिसे आप नहीं चाहते हैं लेना, जो झेलना आपको पड़ रहा है, इसलिए इसी से आपको एक बड़ा कह सकते हैं कि रुकावट देखने को मिल रहा है। तो आपको इससे बचना कैसे है और आगे आपके लिए किस तरह की स्थिति बन रहे हैं, हम आपको सब इस वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि इस महीने नया खेल होगा। जी हाँ मित्रों, नया खेल होगा और आपको बड़ा लाभ इस समय देने जा रहा है। तो ये महीना जो है वो आपको आगे बात करेंगे, उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। आपके लिए हमेशा नवीन जानकारी हम देते रहते हैं। इस महीने जो है वो सूर्य जो है वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ से ही आपका किस्मत पलटेगा। यही समय रहेगा जहाँ से आपके लिए बहुत बड़े लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, जो आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के साथ ये है कि उसके स्वास्थ्य, जॉब और साथ ही साथ उनके जो लाइफ है उसमें आपसी मतभेद, इनकम की कमी, इस तरह की परेशानी जीवन में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी और अच्छी बात यह रहेगी कि 16 जुलाई को सूर्य जब आ जाएंगे कर्क राशि में, यानी आपके चौथे भाव में, यहाँ से चौथे भाव से सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर आ जाएगी। पहले से तो आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा जो नहीं मिल रहा है वो अब फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा क्या है, वो आपको नौकरी के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लाभ के लिए एकदम समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका एक बेहतर समय शुरू होगा, जहाँ आप इस समय एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए कुछ विशेष फ़ायदा मिलने वाला समय रहेगा, कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय बहुत कुछ आपका बदलेगा, जहां आप सुकून महसूस करेंगे। यानी आपके कैरियर को लेकर ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपके कैरियर बन सकते हैं। कैरियर में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, सफलता आपको मिल सकता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कुछ ऐसे भी जॉब आप इंसान करते हैं या आप लोग कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो,
जो पूर्ण परमानेंट नहीं हुआ है, जो संविदा आधारित हो, कच्चे कर्मचारी जिसे कह सकते हैं, उन्हें तो टेंशन होगा। वो तो निश्चित रूप से टेंशन में रहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें भी कुछ मौका मिल जाता, हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाता। अब आप समझ लीजिए कि इस महीने कोई अच्छी खबर आपको मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको डिपार्टमेंटल जो लाभ मिलेगा या लाभ मिल सकता है वो है एग्ज़ाम। इस समय डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आदि भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं और इसके लिए तैयार भी आपको रहना पड़ेगा। तो आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस महीने से। अब इसके लिए आप तैयार नहीं रहेंगे तो ये तो आपकी बड़ी गलती होगी। तो आपको हम यही बता सकते हैं कि आप इस महीने से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, वो भी बड़े परिवर्तन देखेंगे। चलिए आगे आपको समझा दें कि इस महीने आपके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि प्रमोशन की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रमोशन, जॉब में सफलता, साथ ही साथ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में होंगे और कुछ अच्छे पद चाहते होंगे, उनके लिए भी ये अच्छा समय रहने वाला है। इस समय अच्छे उच्च पद, बड़े पद भी आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। यहाँ पद प्राप्ति का अच्छा योग है। साथ ही साथ समाज में आपके मान, प्रतिष्ठा, इज्जत इस महीने से बनेगा, खास करके महीने के मध्य से। आप जो इस समय किसी तरह का कोई बहुत बड़े बाधा, पड़ोसी से झगड़े, ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े आदि के लिए परेशान चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का जो मामला चल रहा हो या इस तरह की स्थिति से फंसे हुए हैं, तो आपका समय अच्छा रहेगा 16 जुलाई के बाद। ये आपका कह सकते हैं कि जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ से आपके एक बेहतर बदलाव आपके जीवन में मिलने की संभावना बन रहे हैं। अब आगे आपको बता दें मित्रों, यहाँ तो आपको लाभ तो दे ही रहा है। आपके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय ऐसे लोग भी हैं जो प्रेम संबंध में, रिश्तों में मजबूती नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंध को लेकर परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच कोई आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है, तो इस महीने वो क्लियर हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर ये महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये महीना आपके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए खास करके इस महीने के अंत में ही आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी रहेंगे वो दूर होंगे। अभी तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। आगे समझिए, आगे आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए परिवार में कोई विवाद ना हो, इसकी कोशिश आपको करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप छोटी सी बात को लेकर बड़े बात बना देते हैं, जिसे कह सकते हैं तिल को तार बनाना और राई को पहाड़ बनाना। ये बड़ी चीज़ आप कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपकी गुस्से की वजह से सब काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें आपके रिश्ते खराब हो, तो इससे आपको बचना ही पड़ेगा। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छे रहेंगी। यहाँ बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जो बुध की स्थिति है वो बहुत ही कमाल का आपको लाभ देगा। ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो इस समय आपके चौथे भाव में है। अब यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने की संभावना बहुत रहेगी। अभी भी बने हुए हैं, आप प्रयास कीजिए, आपका काम बन सकता है। इसके लिए आप जितना भी इंटरव्यू देना है इंटरव्यू दीजिए, कहीं जाइए, अप्लाई कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ मिल सकता है। दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय बिजनेस में भी आपको काफ़ी आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, आपका काम बन सकता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करें, निपटाएं, बीच में ना छोड़ें। क्योंकि आपके बीच ये समझ लें कि कभी कभी आपको आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होंगे, लेकिन आप भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि 9 भाव पर दृष्टि है शनि की। रुकावट तो आएगा, ऐसा नहीं है कि रुकावट नहीं आएगा। आपके कार्यों में निश्चित रूप से छोटे मोटे बड़े हर तरह के रुकावट आएंगे। अब यहीं से आपको भयभीत नहीं होना है, यहाँ से उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहना है, तो सफलता आपको मिल जाएगा। यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी आपको प्राप्ति हो सकता है। ये आपका अच्छा समय इस मामले में भी रहने वाला है। कुछ यात्राएं आप करेंगे, यात्रा से पहले ध्यान रखिएगा कहीं चोट ना लगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, वो साथ लेकर जाएं, अच्छे से याद करके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी सामग्री जो आपसे वहाँ छूट जाए
फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा महीना रहेगा। थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, वो तो हम बीच में आपको बताते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, याद रखिएगा। और दूसरी जरूरी बात, शिव जी को जलाभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये सब करें, शनि से संबंधित उपाय करें। आपके जीवन में परेशानी तो आएगी लेकिन वो कम आएगी। जैसे बारिश होती है, छतरी आपको बचा लेता है, तो आपको उसी तरह से ये उपाय आपको बचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।